अरे यार मम्मी, मेरी अलमारी में ताला किसने लगाया? अब मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ, मैं कपड़े कहाँ से पहनूं? मुझे नहीं पता बेटा, अपनी भाभी से पूछ। घर को ताला घर बना रखा है, रसोई से लेकर फ्रिज, अलमारी, टीवी, हर चीज में ताला लगा देती है। हाँ आप ही बताओ, मैं ताले क्यों ना लगाऊं? ये रितिका हर रोज धुले हुए कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती है, और जब रोज रोज कपड़े धुलेंगे तो सर्फ, साबुन, वॉशिंग मशीन, बिजली और प्रेस सभी का खर्चा पड़ेगा ना। एक जोड़ी कपड़े एक हफ्ते पहनने पड़ेंगे। माँ मेरी शादी कर दो ना, अब मैं नहीं रह सकती आपकी इस कंजूस बहू के साथ। जीना मुश्किल कर रखा है इन्होंने। कंचन की कंजूसी की वजह से घर का हर सदस्य घर को जेल समझने लगा था, जिसकी वजह से गुप्ता परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा बढ़ते ही जा रहे थे। वहीं अग्रवाल परिवार में बहू कल रात तो गुजर गया, अब सुबह का खाना बनाने के लिए घर में एक दाना राशन नहीं है। मम्मी जी आप चिंता क्यों करती हैं? मैं अभी पहले मंदिर हो आती हूँ, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। बच्चों को तो स्कूल में मैंने चावल बनाकर दे दिए हैं। गीता सुबह तैयार होकर मंदिर जाती है और मंदिर में पूजा करते समय, हे प्रभु, आज मेरा परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए, आपको ही कुछ करना होगा। गीता मंदिर में प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी अरे गीता, अच्छा हुआ मुझे तुम यहीं मिल गई। अब मैं ये कह रही थी कि आज सुबह मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं अकेले उन लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम्हारे हाथ के खाने में वैसे भी बहुत स्वाद है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरी मदद कर दोगी? जो मेहनताना हो वो ले लेना। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं। आप घर पहुँचे, मैं अभी माँ जी को बताकर घर आती हूँ। गीता अपनी सास को बताकर शुक्ला जी के घर खाना बनाने के लिए जाती है और खाना बनाने के बाद धन्यवाद गीता, तुम्हारी वजह से आज मेहमानों के सामने मेरी इज्जत बच जाएगी। ये लो, ये खाना तुम अपने घर ले जाओ और ये 200 रुपए तुम्हारी मेहनतानी के। धन्यवाद आंटी जी, और कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करिएगा। गीता पूरे रास्ते खुश होती हुई अपने घर पर खाना लेकर आती है और अपने परिवार को पेट भरकर खाना खिलाती है। एक तरफ गीता का पूरा परिवार खाली रसोई में भी चैन की रोटी खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंचन की भरी रसोई में। यार कंचन, एक हफ्ते से मांग रहा हूँ, अब तो मुझे शेविंग करने के लिए 100 रुपए दे दो कम से कम। मेरे सारे पैसे तो तुम रख लेती हो, मेरी जरूरत के लिए तो दे दिया करो ना। अरे एक ही महीना तो हुआ है, अभी तो कुछ दिन और चल जाएगी। और वैसे मुझे आपके साथ ही रहना है ना, मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। अभी शेविंग बनाने जाओगे तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे बेकार के। कंचन के बेडरूम से उसकी और रवि के बहस करने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर हॉल में बैठी शांति जी। अरे बेटा, उसे ऑफिस जाना होता है, अच्छा नहीं लगता। इतनी दाढ़ी बढ़ गई है उसकी, दे दो ना शेविंग के पैसे। चिंता मत करो, आज बाजार से जाकर मैं एक रेजर और ब्लेड ले आऊंगी। 10 रुपए में 10 बार शेविंग हो जाएगी। हे भगवान, क्या करूं मैं ऐसी कंजूस बहू का? मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी बहू लाकर। एक तरफ कंचन अपने परिवार को 1-1 रुपए के लिए तरसाती थी, वहीं दूसरी तरफ गीता। आ गया, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है आज अच्छे से दिहाड़ी मिली है। हाँ गीता, ये लो 500 रुपए, और घर का राशन भी मैं ले आया हूँ, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। हाँ हाँ जरूर, आज तो मैं आप लोगों के लिए गरम गरम आलू टमाटर की सब्जी और पूरियां तलूंगी। मैं गोभी भी लेकर आया हूँ, एक काम करो गोभी आलू भी बना दो। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। गीता फटाफट अपने परिवार के लिए गर्मा गर्म मेथी की पूड़ियां, गोभी आलू और टमाटर आलू की सब्जी बनाकर सभी को भरपेट खाना खिलाती है। एक तरफ दिलदार बहू की खाली रसोई में उसका परिवार पेट भरकर खाना खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंचन बहू, आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी सुनिए, आज तो मैं खाने में कुछ भी नहीं बनाया है। परसों रात के दाल चावल रखे हुए हैं, वही गर्म कर दूंगी। आज हम सब वही खाएंगे। अरे लेकिन बहू, ऐसे रोज रोज अगर हम बासी खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। पापा जी आप क्या चाहते हैं कि मैं बचा हुआ खाना फेंक दूं? इस तरह का फिजूल खर्च मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर खाना खाना है तो बचा हुआ ही खाना पड़ेगा। कंचन एक कटोरी दाल में 2 गिलास पानी डालकर उसे पतला कर देती है और सभी के सामने थोड़े से चावल और उस पानी जैसी दाल को परोस देती है, जिसे देखकर क्या है मम्मी, मैं तो नहीं खाऊंगा ये दाल चावल, एकदम पानी जैसा गंदा लग रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी नहीं खाना। ये चावल कितने टाइट हो गए हैं, ऊपर से दाल के अंदर दाल तो है ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती और मैं ताज़ा खाना बिल्कुल नहीं बनाने वाली। जब तक ये खत्म नहीं होगा सब लोग चुपचाप से यही खाओ। कंचन की बात सुनकर पूरा परिवार बेमन से वही खाना खाकर भूखे पेट सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी, मेरे स्कूल का बैग पूरा फट गया है। पिछले 3 साल से मैं यही बैग लेकर जा रहा हूँ, मुझे नया बैग ला कर दो। अरे बेटा, ये अभी खराब कहाँ हुआ है, मैं इसको सिल दूंगी तो ये फिर से नया हो जाएगा। क्या है मम्मी, हर बार आप इसको ऐसे ही सिल देते हो। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं।
हमारे पड़ोस में रहने वाली पायल को देखो, उन लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी उसकी मम्मी ने उसको कितना सुंदर डॉल वाला नया बैग दिलवाया। बेटा वो लोग इतना फालतू खर्च करते हैं इसलिए तो वो लोग गरीब हैं। बहू, बच्चों से ऐसी बातें करने का क्या मतलब है? तुम्हें उसे नया बैग दिलवाना चाहिए। गुस्सा क्यों होती है माँ जी? मैं आज ही जाकर इसके लिए एक नया बैग ले आऊंगी। कंचन उसी दिन बाजार जाती है और 100 रुपए का सस्ता सा दिखने वाला बेकार सा स्कूल बैग लाकर आरव को दे देती है। अगले दिन आरव, मम्मी इससे अच्छा तो आप मेरा पुराना वाला बैग ही सिल दो, मैं ये खराब सा बैग तो नहीं लेकर जाऊंगा स्कूल। अब बेमन से ही वो फटा हुआ बैग लेकर स्कूल चला जाता है, जिसके स्कूल जाने के बाद रितिका रसोई में खड़ी होकर गुस्से से चिल्लाती है, मम्मी यार ये आरओ में ताला किसने लगाया है? अब क्या इस घर में पानी पीने पर भी रोक लगाई जाएगी क्या? चिल्ला क्यों रही हो रितिका? मैंने लगाया है ताला। तुम लोग आधा गिलास पानी पीते हो और आधा गिलास सिंक में डाल देते हो। पता है आरओ में पानी फिल्टर होने में कितना सारा पानी और बिजली बर्बाद होती है। मैं पैसे तो पेड़ पर से तोड़कर नहीं लाती ना, इसलिए जब भी पानी चाहिए मुझे बताओ। हद ही यार, मैं कॉलेज जाकर ही पानी पी लूंगी। रितिका गुस्से में घर से निकलती है और घर के बाहर उसे गीता की नंद सोनिया मिल जाती है। अरे रितिका आज तो बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे यार क्या करूं, ये मेरी कंजूस भाभी चैन से जीने ही नहीं देती। टीवी, फ्रिज, अलमारी सब जगह तो ताले लगा कर रखती है और आज तो हद ही कर दी, आरओ में भी ताला लगा दिया। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? चल तो मेरे घर चल, वहाँ पर हम अब भी पानी भी पियेंगे और नाश्ता भी करेंगे, उसके बाद साथ में कॉलेज चलते हैं। सोनिया रितिका को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी भाभी, अरे रितिका, आज तुम कैसी आई हो? बताओ, कुछ खाओगी? क्या बना दूं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाभी, बस आप मुझे पानी पिला दीजिए। गीता जाकर सोनिया के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और साथ में अपने हाथ के बने हुए कुछ स्नैक्स भी, जिसे खाकर ऋतिक और सोनिया दोनों कॉलेज चली जाती हैं। उसी दिन साड़ी, सूट, शॉल ले लो, चादर, बेडशीट, तकिए के कवर ले लो। साड़ी, सूट, शॉल ले लो, चादर, बेडशीट, तकिए के कवर ले लो। अरे चलो आज कुछ साड़ी ले आती हूँ अपनी पसंद की। अरे मत जा बहू, तू फिर से अपनी और हमारी सबकी बेइज्जती करा कराएगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बार साड़ियाँ जरूर खरीदूंगी। कंचन साड़ी लेने के लिए घर के बाहर साड़ी वाले ठेल पर जाती है और कुछ साड़ियां पसंद करने लगती है। ये एक लाल वाली और ये पीली वाली, भैया जरा इनके पैसे बताना। दीदी ये साड़ी दोनों आपको 500 रुपए की लग जाएंगी। 500 रुपए तो बहुत महंगे हैं, मैं तो 200 दूंगी, देनी है तो बताओ। इतना मार्जिन नहीं होता है दीदी, इतने सस्ते में आपको नहीं मिल पाएगी। नहीं नहीं, मैं तो आज साड़ियाँ लेकर रहूंगी, 200 रुपए में ही देनी पड़ेंगी तुम्हें। साड़ी वाला 200 रुपए में साड़ियां देने के लिए कंचन को साफ मना कर देता है, लेकिन कंचन जिद पर अड़ जाती है और वो साड़ी वाले से खींचातानी करने लगती है। लगता है किसी भिखमंगे से पाला पड़ा है। एक काम करो दीदी, तुम ये दोनों साड़ियाँ फ्री में ले लो, मैं सोच लूंगा कि आज मैंने 2 साड़ियाँ दान कर दी। सच में? तुम मुझे इसके पैसे नहीं मांगोगे फिर? अरे नहीं नहीं दीदी, उनके पैसे देने में आप गरीब हो जाओगी, रहने दो, मत दो, आप मेरी तरफ से रख लो इसे। मोहल्ले की औरतों के सामने साड़ी वाला इस तरह से कंचन की बेइज्जती करके चला जाता है। कंचन खुश होकर फ्री में मिली हुई दोनों साड़ियां लेकर घर में चली जाती है। उसके घर में जाने के बाद मोहल्ले की औरतें, हद कर दी समीर बहू की कंजूसी ने। पता नहीं शांति जी कैसे झेलती होंगी ऐसी कंजूस बहू को। हाँ बहन बताओ, वो गरीब साड़ी वाला इसकी बेइज्जती करके चला गया और कितनी बेशर्म है, उससे फ्री में साड़ियाँ भी ले ली। मोहल्ले की औरतें कंचन के बारे में इसी तरह बातें बनाती रहती हैं। तभी गीता अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है और पड़ोस की काम वाली सुनीता दुखी मन से गीता के घर के सामने से गुजरती है। उसे देखकर, क्या हुआ सुनीता, आज तो बड़ी दुखी दुखी लग रही हो, कोई बात हो गई है क्या? अरे नहीं दीदी, बस मेरी बहन की शादी है और उसकी शादी में पहनने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि नई साड़ी खरीद लूं, तो सोच रही हूँ कि बहन की शादी में जाना कैंसिल कर दूं। अरे इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? देख, मैं तुझे नई साड़ी तो नहीं दिला सकती हूँ, तू भी मेरे घर के हालात जानती है, लेकिन मेरे पास मेरी शादी के समय की कुछ भारी साड़ियाँ रखी हैं जिन्हें मैं बहुत कम पहनती हूँ, उसमें से तू एक ले ले। सच कह रही हो दीदी, आप मुझे अपनी साड़ी दे दोगी? अरे हाँ सुनीता, उसमें क्या है, अच्छा है मेरी साड़ी पहनने में काम तो आएगी। गीता सुनीता को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और अपनी भारी साड़ियों में से एक साड़ी पहनने के लिए दे देती है, जिसे लेकर सुनीता अपने घर जा रही होती है। तभी जो मोहल्ले की औरतें कंचन के बारे में बातें बना रही थी, वो सुनीता को देख लेती हैं। अरे सुनीता, इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से मिल गई तुझे? कहाँ लेकर जा रही है? कुछ नहीं भाभी, ये मुझे गीता दीदी ने दी है। दरअसल मेरी बहन की शादी है और मेरे पास
पहनने के लिए कुछ था नहीं तो उन्होंने मुझे अपनी साड़ी दे दी। देखा, इसे कहते हैं दिलदार बहू, सबकी मदद करती है और सबके काम आती है। एक इस कंजूस को देखो जो गरीबों के पेट पर लात मार देती है। मोहल्ले की औरतें हर रोज किसी न किसी बात पर इसी तरह कंचन की बुराइयां करती।